हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का अर्थ क्या होता है? विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर। क्या चीज़ का शहर? विजय का शहर होता है। हम्पी के खंडरों में 1810 ईस्वी में एक इंजीनियर और एक पुरातात्विक द्वारा पता लगाया गया था। कौन था वो इंजीनियर? कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी था। 1810-1800 के पास में खोजा गया था। इसे हम्पी के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम स्थानीय माता देवी के नाम यह नाम जो था ना, स्थानीय माता देवी का नाम था। माता देवी का नाम क्या था? पंपा देवी। इसी के नाम पर लिखाया था पंपा हम्पी, यानी हम्पी। हम्पी का अर्थ क्या होता था? हम्पी था विजयनगर की राजधानी। हम्पी किसके नाम पर? पंपा देवी के नाम पर था। हम्पी की राजधानी क्या था? विजयनगर की राजधानी था हम्पी। वो कहाँ है आप सभी को पता होगा। हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी को यूनेस्को वर्ल्ड में शामिल भी किया गया था। कब? 1986 में। विश्व विरासत स्थल 1986 में शामिल किया गया था। देखिए, हम्पी, विजयनगर साम्राज्य। विचारक इस साम्राज्य का वर्णन करते हुए कर्नाटक साम्राज्यों कहा जाता है। विचारक इस साम्राज्य का वर्णन कर्नाटक साम्राज्य, क्योंकि हम भी कहाँ है? कर्नाटक में। व्यापारियों का स्थानीय समुदाय को कुटिराई चेट्टी के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारियों के स्थानीय स्थानीय समुदाय को कुटिराई चेट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अपनी उत्तरी सीमा पर उन्होंने समकालीन शासकों के साथ प्रतिस्थापित किया था, जिन्हें दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति और दक्कन के सुल्तान को क्या कहा जाता था? अस्पति। अस्पति बुलाया, दक्कन के सुल्तान को अस्पति बुलाया जाता था और उड़ीसा के सुल्तान को गजपति बुलाया जाता था। विजयनगर को नरपति कहते थे। विजयनगर को नरपति कहते थे। इसमें मेन रूप से चार थे: संगम वंश, सुलूप वंश, तुलु वंश, आड़ावीडु वंश। तुलु वंश सबसे मेन महत्वपूर्ण किस होता है? केडीआर यानी कृष्ण देव राय के लिए प्रसिद्ध था। पूछ लेगा। संगम वंश की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। हरिहर एवं बुक्का ने किया था संगम वंश की स्थापना 1336 लेके 1450 ईस्वी तक। इसके बाद आता है सुलभ वंश। सुलभ वंश 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक। किसने किया था? सुलभ नरसिम्हा ने किया था। इसके बाद आता है तुलुप वंश, 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक। वीर नरसिम्हा या नरसानायक दोनों एक ही हैं। फिर आता है अड़ाबीडु वंश, जो तिरुमाला ने किया था इसका स्थापना 1570 से लेकर 1600। इसके बाद डिक्लाइन होने लगा विजयनगर साम्राज्य का, बहमनी ने अपना वर्चस्व बढ़ाने लगा। बहमनी के भी पढ़ेंगे। चलिए, संगम वंश के बारे में देखते हैं। तो संगम वंश मैंने क्या बताया था? संगम वंश की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। 1336 से लेकर 1485 तक चला था संगम वंश। हरिहर फर्स्ट और बुक्का फर्स्ट 1336 से लेकर 1556 तक इसमें स्थापना की थी, मतलब अपना वर्चस्व था 1336 से लेकर 1356 तक। इसके बाद और आते हैं, वे पढ़ते रहेंगे। संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का थे, संगम के पुत्र थे। काकतीय के सामंत एवं बाद में कापले के दरबार के मंत्री थे। कर्नाटका विद्याविलास कहा जाता था इनको। कर्नाटक विद्याविलास इनको कहा जाता था। हरिहर प्रथम द्वारा ली गई उपाधि क्या था? कर्नाटक विद्याविलास। हरिहर द्वारा क्या चीज को उपाधि लिया गया था? कर्नाटक विद्याविलास। बुक्का का अर्थ क्या था? विद्यानगर, यानी विद्यानगर को ही विजयनगर कहा गया था। विद्यानगर को ही विजयनगर क्या था? कहा गया था। पूछ लिया कौन सी नदी के आसपास है? तो वो कृष्णा नदी की नदी पर है। ऊपर नीचे था विजयनगर साम्राज्य, ऊपर था बहमनी साम्राज्य। उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसी के समय यात्री कौन आया था? तो इबन बतूता आया था। इबन बतूता कहाँ का था? तो मोरक्को का था। याद है मोहम्मद बिन तुगलक जिसको गालियां देता था? और चलो, पिछले वीडियो में मैंने बताया था इबन बतूता की एक पुस्तक था, क्या था? रेहला। रेहला इसने पुस्तक लिखा था। सोचिए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था तो इधर यहीं चला था, मतलब आसपास ही चला था। 1325 से लेकर 1351 तक था। एमबीटी, इसको सबसे बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता था। फिर आते हैं देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट, इसके शासनकाल में निकोलो डी कोंटी आया था। निकोलो डी कोंटी कहाँ के था? तो इटली का था। निकोलो डी कोंटी इटली का था। 1406 से लेके 1422 तक विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। टैंक, बांध और नहरों बनाए किसने? देवराय फर्स्ट ने। देवराय द्वितीय इसके शासनकाल में कौन आया था? इसके शासनकाल में था अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक कहाँ से था? तो फारस से था। अब्दुल रजाक फारस से था। विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था।
फिर इसके बाद आते हैं सुलु वंश, तब संगम वंश, अब आते हैं सुलु वंश। कुछ बड़ा काम नहीं, कोई बड़ा काम मिलेगा आपको तुलु वंश में मिलेगा, कृष्णदेव राय में। सुलु वंश सिंपल देख लेंगे। सुलु वंश के संस्थापक कौन था? सुलभ नरसिम्हा थे, सुलु वंश के संस्थापक थे। इसके थे तिरुमल और इमादी नरसिम्हा थे, बस इतना ही ध्यान में रखना है। फिर आते हैं तुलु वंश। तुलु वंश पढ़ना है। तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिम्हा। इसका क्या था? सुलभ नरसिम्हा। और तुलु वंश का था वीर नरसिम्हा। 1505 से लेकर 1570 तक चला था तुलु वंश का शासन। इसमें जो संस्थापक थे ना वीर नरसिम्हा, 1505 से लेकर 1509 तक ही रह पाए थे। इसका जितना भी प्रश्न पूछा गया है विजयनगर से, मेन टॉपिक रहा कृष्णदेव राय। वीर नरसिम्हा के मुख्यमंत्री सुलुक ने इन्हें सिंहासन पर बैठाया था। किन्हें? कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय। इसने क्या निर्माण किया था? विजय महल, हजारा राम मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित विठुल स्वामी मंदिर बनाया। किसने? कृष्णदेव राय ने। देखिए हजारा राम मंदिर यही है, विठुल स्वामी राज मंदिर यही है। उपाधि ने किनके चीजों को लिया था? कृष्णदेव राय जी ने किस क्या क्या चीज को उपाधि लिया था? तो सबसे पहले उपाधि लिया था यवन राज स्थापनाचार्य। इसका मतलब होता है यूनानियों को भी बुलाया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। फिर अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह, सभी को उपाधि धारण किया था। एवं राज स्थापनाचार्य, इसका अर्थ होता है यवन साम्राज्य अर्थात विदर्भ साम्राज्य को पुनः स्थापना करने वाला, पुनः स्थापित करने वाला यवन राज स्थापनाचार्य। फिर अभिनव भोज, फिर होता है अभिनव भोज के बाद आंध्र भोज, फिर आंध्र पितामह। सबको उपाधि किसने लिए थे? कृष्णदेव राय जी ने लिए थे। एक अच्छे शासक थे, थोड़ी इनका रिस्पेक्ट बनता है। फिर आते हैं अपने प्रारंभिक दिनों में उड़ीसा के शासकों को हराया था। किसने? कृष्णदेव राय ने। इस्माइल आदिल खान को हराया और रायचूर दोआब को बहाल किया। दोआब माने क्या होता है? दो नदी। कौन कौन से दोआब में आता था? रायचूर दोआब में तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी। कृष्णा नदी या तुंगभद्रा नदी था। इसको हराया था? इस्माइल आदिल खान को हराया था। अमर नायक, अमर नायक अर्थ क्या से पूछ लेगा? अमर नायक क्या होता है? तो सैन्य कमांडर, यानी सैनिक कमांडर होता है, मिलिट्री कमांडर होता है अमर नायक। अमर नायक। कृष्णदेव राय ने अपने माँ के नाम पर नागपुरम की स्थापना की। नागलपुरम की स्थापना की। अपने माँ के नाम पर नागलपुरम की स्थापना की। वे तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं के प्रतिभाशाली विद्वान थे। किसने? कृष्णदेव राय। इनकी कुछ कृतियां थी, परीक्षा में बहुत बार पूछे गए। पहला अमुक्त माल्यदा, राजनीतिक प्रथा। कुछ पहले पूछ लेगा अमुक्त माल्यदा किनकी कृतियां हैं, तो वो कृष्णदेव राय की थी। कौन सा भाषा में? तो वो तेलुगु भाषा। फिर आते हैं जम्बावती कल्याणम, संस्कृत का नाटक था। ये राजशिल्प था। सिंपल पूछता है, सबसे ज्यादा पूछा गया है अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा राजनीति पर था तेलुगु भाषा में। तेलुगु भाषा में सिंपल किन की कृतियां थी? तो वो कृष्णदेव राय की कृतियां थी। यात्री, इनके समय यात्री आए थे दो, डुआर्टो बारबोसा, डोमिंगो पेश, पुर्तगाली यात्री था। उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में। और अष्ट प्रधान मराठा के। मराठा जब पढ़ा हुआ तो मराठा में अष्ट प्रधान नवरत्न अकबर के समय आए। अष्टदिग्गज कौन कौन थे? तो याद रखिए, पूछ जाता है। इस सबसे पहला नाम तेनालीराम, याद होगा आपको, तेनालीराम। राम राजा भूषण, नंदी थिम्बा, मदायगिरी, मल्लाना, पिंगली सुदाना, अलासनी पड्डाना, धुरजती। सिंपल याद रखकर सबसे ज्यादा पूछा जाता है तेनालीराम किनके दरबार में थे? तो वो कृष्णदेव राय के। वो अष्टदिग्गज में से एक थे। अष्टदिग्गज में से एक थे। उन्होंने अलबुकर को भटकल में से किला बनाने की अनुमति दी थी। अलबुकर कौन था? पुर्तगाली था। अब पुर्तगाली के बारे में पढ़ा बता दूंगा अलबुकर कहाँ से आया था। कृष्णदेव राय के बाद उसका भाई अच्युत देव राय शासन में आया। अच्युत देव राय शासन में आया। यही तक था कृष्णदेव राय के बारे में। और कृष्णदेव राय के समय मतलब जो जो बड़े बड़े आदमी आए थे यात्री, उनका एक अलग से मैं पाई चार्ट बना दूंगा। कृष्णदेव राय कहे कि जब बाबर ने अपना आत्मकथा लिखा था तो पूछा गया था आपको सबसे शक्तिशाली राजा उस टाइम कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय थे सबसे शक्तिशाली राजा, क्योंकि साउथ में उन्हीं का राज चल रहा था। इनके भाई आते हैं अच्युत देव राय, लेकिन ज्यादा दिन नहीं चलते। फिर इसके बाद आता है लास्ट वंश अराबीडू वंश। अराबीडू वंश कुछ ज्यादा कर नहीं पाता अराबीडू वंश, लेकिन क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा। अराबीडू वंश 1570 से लेकर 1650, इसी का समय हुआ था 1565 में तालीकोटा का युद्ध, जिसे राक्षसी तांगड़ी कहते हैं। राक्षसी तांगड़ी कहते हैं।
कब हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में अराबिडु राजवंश की स्थापना से पहले हुआ था। क्योंकि अराबिडु राजवंश की स्थापना कब हुआ था? 1570 में, लेकिन पहले इसके पहले हो चुका था 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इसमें 3 मेन शहर थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। जब आगे बहमनी राज आएगा तो इसी के चलते होता है, झगड़ा होता है, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। अब पूछ लेगा ना कि विजयनगर साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा था, तो अंतिम वंश था अराबिडु वंश, क्योंकि एसएससी ने भी माना था, एसएससी परीक्षा के अनुसार अराबिडु वंश अंतिम शासक था, वंश था, विजयनगर साम्राज्य का था। अब देख लेते इनका प्रशासन कार्यकाल कैसा रहा था, किसका? तो विजयनगर साम्राज्य का। अमर नायक माने क्या होता था? अमर नायक राय माने शासक के अंतर्गत हो, नायक माने सैन्य प्रमुख था, अमर नायक। पहले बताया था मैंने, शासक सैन्य प्रमुख था। अयंगर प्रणाली में क्या था? ग्राम समिति। ग्राम समिति में 12 सदस्य होता था, ग्राम समिति में अयंगर प्रणाली। यात्रियां, कौन कौन से यात्री आए थे, ये बहुत बार पूछा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन से यात्री आए थे। तो पहले याद रखिए कि इबन बतूता हरियर एवं बुक्का के समय आया था। डुआर्टो बारबोसा डोमिंगो पेस कृष्णदेव राय के समय आया था। निकोलो डी कोंटी देवराय प्रथम के समय आया था। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के समय आया था। फर्नायो नूनीज आया था अच्युत राय के समय। अच्युत राज के समय आया था कौन? नानो नूनीज आया था। इसने बहुत सारे मंदिर बनाए थे। शाही केंद्र था, कमालपुरम टैंक था, अनंतराज सागर झील, हिरिया झील, मतलब बहुत सारा है विजयनगर में देखने के लिए, देख सकते हैं। कमल मंदिर यानी लोटस टेम्पल। फिर है हाथी अस्पताल माने अस्तबल, अस्पताल सुने अस्तबल माने रहने के लिए, हाथियों के रहने के लिए। 11 हाथियां देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर महानम्मी डिब्बा 11,000 स्क्वायर फीट में था, ऊंचाई 40 फीट। फिर कमलापुरम टैंक कृष्णदेव राय द्वारा बनाया गया था। फिर आती इनका पवित्र केंद्र तुंगहंद्रा के उत्तर में बाली एवं सुग्रीव की सेना रहती थी। कहाँ? यहीं पर। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी में। लक्कन डंडेसा द्वारा निर्मित है, देवराज द्वितीय के समय। विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? शिव के। गोपुरम का निर्माण किसने किया था? कृष्णदेव राय ने। गोपुरम यानी क्या होता है? एंट्री, कृष्णदेव राय ने बनाए थे। इसमें दुर्ग था, कौन दुर्ग था? अब्दुल रजाक ने कहा था कि इसमें 7 स्तर की किलाबंदी थी। दुर्ग यानी अब्दुल रजाक। 7 स्तर, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, 4 स्तर, 5 स्तर, इसी करके 7 स्तर होते थे। मतलब इनको भेद पाना नामुमकिन था, इसको भेदेगा फिर इसको भेदेगा, इसको करना था। इसको दुर्ग कहता था। 7 स्तर किलाबंदी थी। देखिए 1 2 3 में कृषि भूमि रहता था, कृषि भूमि और खदान। 5 6 में शाही केंद्र और 7 में पवित्र केंद्र रहता था। सभी था। साउथ में जाइएगा तो आ जाएगा, सभी द्रविड़ शैली पर आएगा। कौन सा शैली पर आता है? द्रविड़ शैली पर आता है। साउथ में सब आएगा द्रविड़ शैली पर। साउथ में जितना भी आपको मोन्यूमेंट मिलेगा, चित्र, मंदिर, सब आएगा द्रविड़ शैली पर ही आता है। विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला इंडो इस्लामिक थी, प्रो द्रविड़ थी। इंडो इस्लामिक में समझे, जो दिया रहता है ना, सॉरी, ऐसे करके गुम्बज रहता है, ऐसे करके हल्का सा टील रहता है, तो मुस्लिम मतलब इस्लामिक टाइप रहता है। हम लोग का तो अलग रहता है, तो इसी को इंडो इस्लामिक कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य से बस इतना ही पढ़ना था। इसमें मेन रहते हैं कौन? जो हमने पढ़ा दिया था, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय से ही हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य में 2 3 गो युद्ध बहुत फेमस था। उसमें ही एक था शासक था जिसको जालिम की उपाधि मिली थी। परीक्षा में भी पूछा गया जालिम की उपाधि किसने ली थी। उसके बारे में अगला वीडियो में चर्चा करूंगा। तो थैंक यू।